चलो सबसे पहले एक श्लोक आपको याद कराते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश, सेवनम भक्तिरुच्यते, सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति की डेफिनेशन है ये। क्या डेफिनेशन है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मुक्त होना है किससे? सभी प्रकार की, सर्व यानी सभी प्रकार की उपाधि, मतलब उपाधियां। क्या क्या उपाधियां हमारे पास? सबसे पहली उपाधि क्या है? मैं ये शरीर हूं। उपाधि, उपाधि टाइटल लगा देते ना, ये व्यक्ति है एमकॉम, बीकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, उपाधियां। कई लोगों के नेम प्लेट पे उपाधियां लगी होती है बहुत सारी। हमारे जब जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट मेरी जॉब थी, उसमें एक व्यक्ति, एक हमारा ऑफिस में एक कलीग था, उसकी डिग्री इतनी थी कि 3 लाइन में उसकी डिग्रीज आती थी, इतनी डिग्री थी उसके पास। उपाधियां। तो ये जितनी उपाधियां होती हैं, कितनी उपाधियां होती है, पहले उपाधियों पर चर्चा करते हैं। मैं ये शरीर हूं, सबसे पहली उपाधि तो यही है, शरीर से अटैच्ड है, शरीर के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। फिर उसमें और गहरी उपाधि, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और गहरी उपाधि। इसके ऊपर फिर और उपाधियां आती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। फिर और गहरी हो जाती है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा के घूमते हैं, जाट है। आलेख तूने लिखा रखा है गाड़ी के पीछे जाट, ब्राह्मण। और बहुत आजकल तो ऐसे भी लिखाने लग गए, दलित, ये भी लिखते हैं। बहुत लिखने वाले सब कुछ लिखते हैं। क्या है ये सब? उपाधियां, टाइटल कर रखा अपने ऊपर। और क्या हो सकती है? मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, वगैरह वगैरह। हाँ, मैं बहुत अच्छा पति हूँ, मैं बहुत अच्छा अपने ऑफिस का डेडिकेटेड वर्कर हूँ, मैं बहुत अच्छा गृहिणी हूँ, वगैरह वगैरह। ये जितनी उपाधियां हैं, ये उपाधियां पैदा होने के साथ बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती कभी भी, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो ये बढ़ती हुई उपाधियां क्या करती हैं? तत्परत्वेन निर्मलम, ये हमारे ऊपर मल की तरह इकट्ठी होती जाती है। मल यानी कि गंदगी की तरह। गंदगी क्यों है? क्योंकि जितनी लेयर्स हो जाएंगी, उतना हम भगवान से दूर होते जाएंगे, उतना हम भक्ति से, अध्यात्म के ज्ञान से दूर होते जाएंगे, जितनी ज्यादा हम अपने ऊपर उपाधियां चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति सामर सिंधु में रूप गोस्वामी, तत्परत्वेन निर्मलम, इन सारी उपाधियों से ऊपर उठ जाओ। तत्परत्वेन, ऊपर उठो, ऊपर उठना है हमें इन सारी उपाधियों से। ठीक है? अब मैं सीए हूं, लेकिन मैं सीए नहीं हूं। मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? आत्मा। आत्मा, मैं हूं आत्मा। और आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप है। बोलो, 3 बार बोले सारे जोर से। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, स्वरूप है कृष्ण नित्य दास,
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। याद हो गया? ये हमारी वास्तविक पहचान है कि हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंश है, उनके दास है। तो जितनी उपाधि हमने इकट्ठी करी है, इन इकट्ठी करी हुई उपाधियों से ऊपर उठना है, इनसे बाहर निकलना है, रहना है, मर्यादा का पालन करना है। ऐसे नहीं कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टरी कर रहा है कोई यहाँ पे, नीरज कर रहा है, मान ले तो डॉक्टर है, किसी की तबीयत खराब हो गई, नहीं नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। पालन करना है। ऐसा नहीं कि कल को माता प्रभु सब साथ में घूमने लग जाओ, हम तो कृष्ण के दास है नित्य, चलो साथ में घूमते हैं। शरीर की मर्यादा का पालन करना है, लेकिन इससे ऊपर उठना है, अंदर ही अंदर इसको त्याग देना है। बाहर से पालन करना है, अंदर अंदर त्याग देना है। तत्परत्वेन निर्मलम, जब हम त्याग देंगे अंदर से ये सारी उपाधियों को, तो हम निर्मल हो जाएंगे, कोई मल नहीं रह जाएगा। और उस परिस्थिति में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति उच्यते का मतलब भक्ति कहा जाता है, यानी कि इस श्लोक में आपको क्या बता दिया? भक्ति की डेफिनेशन। ये भक्ति की डेफिनेशन है श्लोक। आप सब स्टूडेंट हो, डेफिनेशन याद करते हो? कितनी चीजों की डेफिनेशन हम लोग याद करते हैं, ये भक्ति की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। तो ऋषिकेश कौन है? उत्तराखंड में एक जगह का नाम है ऋषिकेश। कौन है ऋषिकेश? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बताओ बताओ। सही बताया कृष्ण भाई ने। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। ऋषि जो बोलते हैं ऋषि, वो इंद्रियों को बोलते हैं। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ऋषिकेण मतलब इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना क्या है? भक्ति रुच्यते। हो गया क्लियर? भक्ति किसको कहते हैं? सारी उपाधियों से ऊपर उठना और अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना भक्ति है। बताओ कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा? बताओ, नाम पे वो बताएंगे। वो अपना ऐड कर दिया थोड़ा सा, बिल्कुल सही चल रहा था, थोड़ा अपना टच दे दिया। ठीक है, सारी उपाधियों से ऊपर उठकर भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की हमारी इंद्रियों के माध्यम से सेवा करना भक्ति है। ठीक है, ये भक्ति है, भक्ति की डेफिनेशन है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में पहले तो डेफिनेशन बता दी भक्ति। अब भक्ति के लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति इन चीजों को इतना गहराई से समझ नहीं पाता। ठीक है, अभी आप लोग आज आए हो, सुबह जल्दी उठे, मेहनत करी, नहाए धोए, तिलक लगाया, अभी तक तो भूखे बैठे हो, है कि नहीं? सुबह सुबह पानी पी के आओगे ज्यादा से ज्यादा, शायद किसी ने पानी भी नहीं पिया होगा, मैंने पानी भी नहीं पिया था, पानी भी नहीं पिया। ठीक है, ये एक अलग प्रकार की चेतना है उठी हुई। कुछ लोग नहीं उठ पाए, ठीक है, जबकि आज एकादशी भी है फिर भी नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो सब लोगों को भगवान क्या करते हैं? भगवान इंटेलिजेंट है। भगवान सब लोगों को एक लाठी से नहीं हाँकते, ठीक है ना? भगवान के पास हर एक व्यक्ति के लिए उसके स्तर के हिसाब से व्यवस्था है। क्या है भगवान के पास?
हर एक व्यक्ति के लिए उसके स्तर के हिसाब से व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। तो ये व्यवस्था भगवत गीता के 12वें अध्याय में आपको मिलेगी। 12वें अध्याय में 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप नंबर 1 क्लास डिवोटी हो, A1 नंबर 1 क्लास, तो आपके क्या लक्षण है? अब आपका मन और आपकी बुद्धि। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? हाथ नहीं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिया और फिर 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव और वाणी, हाथ, पांव, वाणी और 2 जननेंद्रिया, 5। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। इसके ऊपर सूक्ष्म इंद्रिया क्या कही जाती हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर A1 क्लास डिवोटी हो तो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को भी मेरे को अर्पित करके रखो, यानी अपना मन और अपनी बुद्धि भी भगवान में लगा के रखो। मन और बुद्धि के माध्यम से भी सेवा करो। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को एक बच्चा होता है खुद से ही उसको पढ़ने का ड्राइव है, खुद से ही पढ़ने बैठ जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, पढ़ता रहता है, उसको आनंद आता है, टीचर से जाता है, सवाल पूछता है, बड़ा शौक आता है उसको पढ़ने का, लगा रहता है। माँ बाप को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये पढ़ता है इतना है, इसने इशारा किया। तो एक तो इस तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक क्या करते हैं, एक वो वैसे नहीं होते, वो थोड़े हल्के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैठ तो जाते हैं, बैठते भी 10-10 घंटे, लेकिन मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चलता रहता है। तो A1 क्लास कौन है? जिसका मन और बुद्धि दोनों लगे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। जिसका मन और बुद्धि लगा होगा तो कैसा है कि वो हाथ पैरों से नहीं कर रहा होगा। अगर आपका पढ़ाई में बहुत मन है तो क्या आप बैठ के पढ़ नहीं रहोगे? पढ़ रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अंडरस्टूड है कि अगर आप का मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ है, इसका मतलब आपके हाथ पैर सब चल रहे हैं, पूरी सेवा चल रही है। ये A1 क्लास डिवोटी है, जो सेवा भी पूरी कर रहा है, मन बुद्धि भी भगवान में लगा हुआ है। मन बुद्धि कैसे लगा रहता है भगवान में? कैसे लगता है भगवान में मन बुद्धि? क्या रोता रहता है भगवान की लीलाओं को याद कर करके? रोने वाले भी होते हैं, हमारे षड गोस्वामी लोग, उनका इतना स्तर है कि भगवान की लीलाओं को याद करके रोते हैं, लेकिन हमारा तो वो स्तर नहीं है। जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में उसका मन और बुद्धि कैसे लगा होता है, बताओ विशेष गोविंद? मन की नए सेवास के आइडियाज, हाँ, बुद्धि जो कर रखा है वो शिक्षा और आगे ध्यान रखने का मेडिटेशन। मतलब मन और बुद्धि से वो क्या कर रहा है, हमेशा इस विचार में और इस चिंतन में और इन युक्तियों में कि कैसे भगवान की सेवा बढ़ाई जाए, कैसे प्रचार बढ़ाया जाए। कल प्रोग्राम है तो आज ही उनको बुलाना है, उनको बुलाना है, उनको बुलाना है, ठीक है ना। विचार, बुद्धि, वो व्यक्ति क्या है, नंबर 1 क्लास का डिवोटी। इंद्रियों से भी सेवा कर रहा है, प्लस मन बुद्धि भी उसके लगे हुए हैं, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जैसे भावेश प्रभु की सबसे अच्छी बात है कि भक्तों के लिए बड़ा सोचते हैं। बोलते हैं कि अभी रिसेंटली फोन आया कि प्रभु जी एक पंखा खरीद रहा हूं मैं, पीछे माताएं लोग डांस करती रहती हैं तो उनको गर्मी लगती है, मुझे नहीं आइडिया है, इनको आया, अच्छी बात है। तो ऐसे विचार और बुद्धि में क्या रहने चाहिए, भगवान और भगवान के भक्त। कोई ना कोई सेवा प्लान करते रहो, कोई ना कुछ सोचते रहो। जैसे मेरे दिमाग में केवल क्लास चलती है, ठीक है, और अपनी सेवाओं का मैनेजमेंट चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। नंबर 1 क्लास 1 डिवोटी की यही पहचान है कि अपनी इंद्रियों से भी लगा है, प्लस मन बुद्धि से भी भगवान में लगा हुआ है। नॉट नेसेसरीली कि लीलाएं याद कर रहा है या कुछ कर रहा है,
प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा है, यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो भगवान कह रहे हैं निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय। हे अर्जुन, ऐसा जो भक्त है वो तो 100% ही मैं उसको प्राप्त हूं ऑलरेडी, और फिर मरने के बाद भी वो मुझे ही प्राप्त करेगा, मेरे साथ निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये नंबर 1 डिवोटी है। ठीक है, तो बनना है सबको नंबर 1, बनना है सबको। मन और बुद्धि में भगवान चाहिए, आइडिया लगाने पड़ेंगे, युक्तियां निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम ऐसे नहीं हैं, अब भगवान ने तो, मैंने क्या बोला, हर एक व्यक्ति के अलग अलग स्तर के हिसाब से भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। तो अगर हमारा ये स्तर नहीं है कि हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में 24 घंटे एनग्रॉस्ड है, जैसे मान लो हमारे परेश प्रभु जी हैं, आप सब जानते हो, 24 घंटे एनग्रॉस्ड, दिन में 3-4 तो प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, कार्तिक में करीब 100 से 125 प्रोग्राम करते हैं कार्तिक में। दिन कितने होते हैं कार्तिक में? दिन है 30, प्रोग्राम कितने? 100-125, पूरे लगे हुए हैं ग्रॉस्ड। और आजकल तो रोज का यही चलता है उनका। तो मन और बुद्धि, जब तक विचार ही नहीं होगा, जब तक इंटेलिजेंस नहीं होगी भगवान से संबंधित, तो कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए A1 क्लास डिवोटी कौन है? जिसके मन और बुद्धि में हमेशा विचार और चिंतन चलता रहता है भगवान की सेवा का। ठीक है, अब अगर हम लोग ये नहीं है, हम लोग इस स्तर पे तो नहीं है, अब हमें नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में 12.9, अथ चित्तम समाधातुम, अथ चित्तम समाधातुम। ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग, समझ में आ रहा है? ये अब हमारे लिए एक होप है कि हम इस स्तर पे तो नहीं, तो हम कौन से स्तर में फिट हो सकते हैं जहां से घुस के हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे श्लोकों को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय, इच्छा आप्तुम धनंजय। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। न शक्नोषि मतलब कि नहीं कर सकते, असमर्थ हो। और क्या करने में? चित्तम समाधातुम, अपने चित्त को, मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करने में। यानी बहुत तुम्हें आइडियाज नहीं आते या सोचते ही नहीं हो उस बारे में। नहीं आएंगे तो तब ना जब सोचेंगे, सोचते ही नहीं उस बारे में। भक्ति हमारे लिए कितनी सी है? 16 माला, 1 क्लास और संडे जाना, बस। तो अभी हम उस स्तर पे नहीं है, हम सोचते नहीं उस बारे में, इसलिए आइडिया भी नहीं आते। न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये हम सबका हाल है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करने में सक्षम नहीं हो तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग का पालन करो। अभी अभ्यास योग क्या होता है? गीता में सांख्य योग देखा, ज्ञान योग देखा, कर्म योग देखा, भक्ति योग देखा। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, सही तो कह रहा है। किस चीज की प्रैक्टिस है? यस, भक्ति के जो भी विधि विधान है उनका पालन करने का अभ्यास करना। जैसे पहला कहां से शुरू होता है? सुबह जल्दी उठो। प्रभुपाद ने बोला है ना, सुबह जल्दी उठो। प्रभुपाद का एक कोट है, जो सुबह जल्दी नहीं उठता वो गौरांग महाप्रभु का भक्त नहीं हो सकता। ये कोट है, देख लो, गौरांग महाप्रभु के भक्त नहीं,
बन सकते, जो कि सबसे मर्सीफुल है। अब इनके ऊपर वाले तो पता नहीं क्या डिमांड करते होंगे, कृष्ण, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नरसिंहा, वो उनका डिमांड पता नहीं किस लेवल का होगा। गौरांग महाप्रभु जो सबसे मर्सीफुल है, उनके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो सुबह नहीं उठ सकता वो महाप्रभु का भक्त नहीं हो सकता। तो सुबह उठना पड़ेगा भैया। तो सुबह उठने का मतलब क्या है? 7 बजे। सुबह उठने का मतलब वास्तव में होता क्या है? सुबह उठने का मतलब होता है कि जो सूर्य देव हैं उनके आने से पहले, हालांकि आप बोलोगे हम देवी देवताओं को इतना नहीं मानते, तो यहाँ पे सूर्य देव की बात कैसे आ गई? सूर्य लोक पे सूर्य नारायण रहते हैं और वो साक्षात दिख रहे हैं, वो दर्शन दे रहे हैं साक्षात। तो घर के भगवान तो हम जब उठते हैं तब उठाते हैं, लेकिन वो हमसे पहले उठ रहे हैं तो उनसे पहले उठना है। भगवान से पहले उठने का रूल होता है, तो सूर्य नारायण भगवान से पहले उठना चाहिए। सूर्य लोक पे भगवान नारायण की उपासना की जाती है, उनको सूर्य नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु ही है वहां पे भी, उनकी उपासना की जाती है। स्वर्ग में किनकी उपासना होती है? अरे इंद्र की क्यों होगी? वामन भगवान की। तो हर लोक में भगवान के एक क्या है? एक उपास्य विग्रह है। पृथ्वीलोक पे कौन है? जय गौरा निताई, जय गौरा निताई, गौर निताई। ठीक है। तो सुबह उठने का मतलब है सूर्योदय से पहले उठना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब क्या है? सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। कितना? 1 घंटा 36 मिनट पहले, ये सूर्योदय का नियम है, ये ब्रह्म मुहूर्त का नियम है। तो बेस्ट तो है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन एटलीस्ट सूर्य के उगने से पहले तो उठना ही उठना चाहिए, वरना भक्ति गड़बड़ हो जाएगी। अब तो ये क्या है? अभ्यास योग, इसका पालन करो। और अभ्यास योग क्या है? नियमित रूप से 16 माला जाप करना, प्रभुपाद ने नियम बनाया। गोलोक में माला जाप नहीं होती कि सुबह सब बैठे हैं कृष्ण को बीच में लेके चलो माला कर रहे हैं, माला जाप नहीं होती वहां। वहां तो भगवान के साथ आनंद करते हैं, कथा कीर्तन चलता है फुल। ठीक है। तो अभ्यास ये हो गई है कि सुबह उठ के निश्चित संख्या में 16 माला जाप करनी ही करनी है। 4 नियमों का पालन, प्रैक्टिस। हमने इतने जीवन तक भोग किए, अब उन भोगों को छोड़ने की प्रैक्टिस। चाय छोड़ने की प्रैक्टिस, शराब छोड़ने की प्रैक्टिस, मांसाहार छोड़ने की प्रैक्टिस, अवैध स्त्री पुरुष का संग करने की, छोड़ने की प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस, इनका अभ्यास करना है। और क्या अभ्यास करना है? एकादशी का अभ्यास करना है। एकादशी करनी है बहुत ही दृढ़ता के साथ, यत्न पूर्वक मेहनत करके। माधव तिथि भक्ति जननी, यतन पालन करी, यतन के साथ उसका पालन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और क्या अभ्यास ही हो गए? भगवान की आरती करना, रोज मंगला आरती करते हैं। तो हमारा तो संकीर्तन मूवमेंट है ना, खाली हरे कृष्णा हरे रामा करो और कुछ भी मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है, उठना भी जरूरी है। ठीक है। कोई ये बोल सकता है कि संकीर्तन मूवमेंट है, उठने को क्यों जोड़ रहे हो, एकादशी को क्यों जोड़ रहे हो, अर्चा विग्रह की सेवा, उनकी पूजा पाठ क्यों जोड़ रहे हो? ये सब किस लिए? अभ्यास योग। क्योंकि जब ये प्रैक्टिस में आते हैं हम, इस प्रैक्टिस में आने से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे अंदर फिर भगवान से कनेक्ट करने की इच्छा जागृत होती है। अगर एक बच्चे को नियम से लेकर आप उसको बिठाने लग जाओ पढ़ने के लिए, बैठ पढ़ना है 2 घंटे, और माता पिता भी बैठने लग जाए, जैसे हमारे पिताजी ने हमको बचपन में साथ में बिठा के पढ़ाया, तो हम सारे पढ़ने में बड़े अच्छे थे, 5 बहन भाई पढ़ने में बहुत बेहतरीन। ठीक है। 4 की तो हमारी सरकारी नौकरी है, मैंने तो छोड़ दी खैर। ठीक है, हमारा तो रीजन अलग रहा। 4 की सरकारी नौकरी 5 में से, कितना पिताजी का हमारे सक्सेस रेट देखो, क्योंकि साथ में बिठा के पढ़ाते थे और पढ़ने में ऐसे रुचि उत्पन्न हो गई। पैदा होने के साथ किसी की रुचि नहीं होती, ना भक्ति में ना किसी और चीज में, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाती है। तो भक्ति में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस करते 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 रुचि आ जाती है। क्योंकि आपको क्यों आती है प्रैक्टिस करते करते रुचि? क्योंकि रिजल्ट दिखने लग जाता है कि नहीं? रिजल्ट दिखने लग जाता है। आप मैथ सॉल्व करने लगो
आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगे रहे, थोड़े समय बाद रिजल्ट्स आने लगेंगे, आपसे सॉल्व होने लगेगी, फिर तो टेस्ट जाग जाएगा, यार मजा आ रहा है और करो। यही तो रीजन है। प्रैक्टिस क्या करती है? सफलता देती है, और वो सफलता फिर आपको रुचि देती है। मृदंग बजाने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, पहले बजा नहीं, फिर एक धुन बजने लगी, फिर दो धुन बजने लगी, सफलता मिली, टेस्ट आ गया, और फिर उसके खिलाड़ी बन गए, है कि नहीं? तो जब तक हमारा पहला स्तर नहीं है कि मन और बुद्धि में भगवान चल रहा है हमेशा, तब तक अभ्यास योग का पालन करो, सारे नियमों का पालन करो, सेवाएं करो। आपका मन नहीं है यहाँ पे साफ करने का, फिर भी करो अभ्यास योग। आपका मन नहीं है यहाँ आने का, फिर भी आओ, अभ्यास योग आना चाहिए। जितने भक्ति से रिलेटेड विधि विधान है उन सबका पालन बहुत ही दृढ़ता के साथ करना चाहिए। जो हमें सेवा दी जाए उसका बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। अभी आपको ग्लोरिफिकेशन की सेवा भेजी हुई है, किस किस के पास आई है? तुम लोगों के पास नहीं है? आर्यन, अच्छा आई है, तो फटाफट फटाफट खत्म करो। एक भक्त मुझे कहता है कि मैं परसों दूंगा। मैंने कहा 10 मिनट की सेवा परसों क्यों देगा, आज ही कर भाई। ऐसे थोड़ी भक्ति चलती है, ऐसे कोई प्रोग्रेस नहीं होती। कितनी देर की सेवा होती है बताओ? और आजकल तो चैट जीपीटी है, वो 2 मिनट में दे देता है। हाँ, इसने तो चैट जीपीटी सबको सिखाया। तो 2-4 मिनट की सेवा होती है, उसको खटाखट कर देना चाहिए। लोकेश बोल लिया आपने सेवा, क्यों? 10 मिनट निकालना है। अभ्यास योग नहीं होगा तो मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगेंगे। और अभ्यास योग का मतलब ये है कि जबरदस्ती करना। अभ्यास योग का एक ही मतलब है, अपने मन और बुद्धि से जबरदस्ती करना। आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करो। और अगर आप गुरु की आज्ञा से अटैच्ड हो तो जबरदस्ती भी जबरदस्ती नहीं लगेगी कि हमारे गुरु ने बोला है, हमारे मेंटर्स ने, हमारे हमारे वरिष्ठ वैष्णव ने बोला है तो हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कई चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन हमने अपने गुरुजनों का ये मान के कि इन्होंने बोला है तो करना है, हमने कर ली, और फिर वो हम उसमें पारंगत हो गए। जो जिस सॉफ्टवेयर में महाराज की किताबें डिजाइनिंग होती है, महाराज ने मुझे बहुत पहले बोला था कि इसको सीखो, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं था, महाराज के साथ रहते थे, उसके अलावा फिर सीखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुझे ये था कि सीखना है, महाराज ने बोला है। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। एडोबी का सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, अपने आप ही हिट एंड ट्रायल मार मार के सीख गया। अब मैं आता है अच्छे से बुक डिजाइन करके दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो मन करेगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने गुरु से प्रेम करते हो, करते हैं हम लोग अपने गुरु से प्रेम करते हैं, सच में सोच समझ के बोलना, अपने गुरु से प्रेम करते हो। भगवान के सामने बैठे हो, मेरी तो चलो चला लेना। अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु की आज्ञा मान के लग जाओ अभ्यास योग में। ये सब अभ्यास योग है, करताल किसी ने नहीं सीखी अभी तक। यहाँ पे मेरे को कथा करते करते 2 साल हो गए, लाइव ऑनलाइन करते करते 3-3.5 साल हो गए, कोई करताल नहीं सीखा। बताओ, है गुरु से प्रेम? आप बताओ। हम लोग जब वहां गए थे वृंदावन, तो महाराज ने बोला था ना, कौन कौन था उस समय साथ में? अभी थे ना, बोला था ना महाराज ने, लेकिन हम नहीं सीखते। और निकालना कितनी देर है दिन में? 15 मिनट, 10-15 मिनट निकालो, धीरे धीरे सीख जाओगे। हमें 10-15 मिनट की वैल्यू नहीं पता। 10-15 मिनट जो है ना दिन का, है बहुत छोटा था, लेकिन 6 महीने में वो कितना हो जाता है आप सोचो। अब साल भर हो गया हमें वृंदावन जाकर आए, अगर 6 महीने भी किसी ने डिलीजेंटली किया होता, रिलीजियसली उसको किया होता, कोई भी सीख जाता। तो ये 10-15 मिनट निकालना किसी भी सेवा के लिए, ये अभ्यास योग है। मन तो करेगा नहीं, कभी सर करताल सीखने का मन नहीं करेगा। मैं सोचूंगा ये मृदुल बजा तो रहा है, ठीक है हो गया, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा, मन नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट कैटेगरी में आना है तो थोड़ा जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
और अगर गुरु को अटैच्ड हो तो जोर जबरदस्ती भी नहीं लगेगी। अगर वास्तविकता में गुरु से प्रेम है तो किस बात की जोर जबरदस्ती, तो अपने आप ही हो जाता है। अभी कृष्णमयी को बच्चों से प्यार है तो सुबह माला वाला छोड़ के जल्दी उठ के फटाफट कुछ भी बना देती है, टफ से टफ चीज बना देती है। आज बच्चों के लिए ये लेके जाना वो लेके जाना बनाती है, क्योंकि बच्चों से प्यार है। तो अगर हमें अपने गुरु से प्रेम है, भगवान से इतना जल्दी नहीं हो पाता, मैं मान सकता हूँ, और भगवान से होने से पहले वास्तव में गुरु से ही होता है। तो गुरु से वास्तविकता में प्रेम है तो अभ्यास योग करो, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रयास करो। प्रियमवदा माता जी कितना टाइम हो गया गीता क्लास चलाते हुए? साल हो गया? हाँ ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा साल। लगी हुई है तब से, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी। बार त्योहार होती है वो भी आप लोगों के कारण, वो तो नहीं करती। देखो इतना इनका अटैचमेंट है अपने गुरु से। तो अब तो कितना 15वां अध्याय चल रहा है, 15, 16, 17, 18 खत्म गीता। कहां से कहां लेके आ गए अकेले खींचते खींचते। तो इस तरीके का हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। अभ्यास योग, ये अभ्यास योग ही वास्तव में आपको क्या देगा? रुचि देगा, मन और बुद्धि को भगवान में इंगेज करेगा, आपको आइडियाज देगा, सुंदर सुंदर आइडियाज कि अब कैसे अपनी सेवाओं को बढ़ाएं, कैसे प्रचार बढ़े। किसी को आता है विचार कि कैसे प्रचार बढ़े? क्योंकि अभ्यास योग कच्चा है, अभ्यास योग अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो अभी तो ज्यादातर स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास योग अच्छा करो तो धीरे धीरे विचार भी आएंगे। कई भक्त पढ़ने के साथ साथ भी बहुत चीजें करते हैं, बहुत सारे भक्त हैं। चंद्रमोहन जब पढ़ता था तो मैं उससे पूरी सेवा लेता था, और बहुत अच्छा प्रीचिंग करता है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की से प्रेम है तो गुरु की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। मन करेगा नहीं करने का, लेकिन फिर भी करते रहो। और गुरु से अटैच हो तो मन भी कर जाएगा करने का, कितनी भी मुश्किल चीज है। जो चीज मैंने देखा, मैंने अपनी इच्छा से सोची करने की, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं होता, कभी रुचि नहीं होती। लेकिन जो गुरुजनों ने बोली वो सब चीजें हो गई, वो सारी तो हो गई, लेकिन अपनी इच्छा वाली अभी तक हो नहीं पाई। उनके लिए प्रयास और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में आगे एक और लेवल नीचे आ रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं अगर तुम अभ्यास योग में भी बिल्कुल कच्चे हो, बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कोई अभ्यास योग नहीं होता, तुम नहीं निकाल पाते अभ्यास योग के लिए टाइम, गुरु की आज्ञा पालन के लिए टाइम, लगे हो अपने काम काज में वगैरह वगैरह, तो भगवान कह रहे हैं 12वां अध्याय 10वां श्लोक, अभ्यासे अपि असमर्थो, अभ्यास में भी असमर्थ हो। अभ्यासे अपि असमर्थ हो, इजी है ना, सिंपल है, कोई हेर फेर नहीं है। अभ्यासे अपि असमर्थ हो, मत कर्म परमो भवा, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, मत कर्म परमो भवा, मत कर्म परमो भवा, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। भगवान कह रहे हैं अगर अभ्यास योग का भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लगे रहते हो लगे रहते हो लगे रहते हो, तो क्या करो? मत कर्म परमो भव, मद अर्थपि कर्माणि, मद अर्थपि कर्माणि, मेरे लाभ के लिए कुछ ना कुछ कार्य करो। ठीक है, तो भगवान के लाभ के लिए क्या कार्य किया जा सकता है? आप लगे हुए हो, नहीं वो तो टाइम ही नहीं है ना उसके पास, वो तो टाइम ही नहीं है उसके पास, वो तो अपने काम काज में धंधे वंधे में लगा हुआ है, कमाने में लगे हुए हैं। तो उस लेवल पे आके, एक लेवल और नीचे आके भगवान कह रहे हैं कि उस कार्य को मुझे अर्पित कर दो पूरा का पूरा।
जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, जो कुछ भी आप कार्य करते हो, उसको भगवान के निमित्त कर दो। कर्म योग, इसको क्या बोलते हैं? कर्म को अपने भगवान से कनेक्ट कर दो, भगवान से योग कर दो, इसको बोला गया कर्म योग। तो ये कर्म योग कैसे हो सकता है? जैसे प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों को बोला, जो जयानंद ठाकुर थे या और भी जो थे, ब्रह्मानंद महाराज थे, तो उनको वो लोग क्या करते थे, उनको बोला कि आप जॉब करो, पूरा टाइम जॉब करो, और जितना कमाते हो सारा का सारा मुझे ला के दो, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो लोग जॉब करते थे पूरा, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है करताल सीखने का, ये करने का। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हालांकि वो बहुत एलिवेटेड वैष्णवाज है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जॉब में इनमें बिजी होते हैं, पूरा का पूरा ला के दो, प्रभुपाद कहते थे। तो पूरा का पूरा तो हमारे बस की नहीं है, मन से उसका पूरा ऑफर कर दो, लेकिन उसका मैक्सिमम भाग क्या करो, भगवान की सेवा में अर्पित करो। मैक्सिमम दान करो, मैक्सिमम दान करो, द्रव्य यज्ञ करो, अपने द्रव्य को भगवान की सेवा में लगाओ। जितना ज्यादा धन भगवान की सेवा में लगाओगे, उतना ज्यादा क्या होगा, धन भी शुद्ध होगा और हृदय भी शुद्ध होगा, और धीरे धीरे लेवल ऊपर उठेगा, भगवान आपको बाहर निकालेंगे। जैसे कि वो थे अमरीश प्रभु, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, हेनरी फोर्ड नहीं, अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, कितना उन्होंने देखो धन लगा दिया, 300 करोड़ 200-300 करोड़ रुपए भगवान की सेवा में लगा दिया। तो भगवान उनको और दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कुछ दो, जिसने 200 करोड़ दे दिया उसके कमी तो पड़नी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन क्या कमी पड़ी, उनकी उनकी गाड़ी अब तो और अच्छी आने लग गई और बढ़िया हो गया, और चलने लग गई। तो जो भगवान की सेवा में लगाता है अपने कर्मों के फलों को, भगवान उसको और देते हैं। बली महाराज ने अपने आप को पूरा लगा दिया, अपने आप को भी लास्ट में भगवान सिर पे पैर रख दो अपना, मैं भी आपका हूं। भगवान ने फिर कितना दिया, सुतल लोक दे दिया, सबसे ऐश्वर्यशाली लोक, सुतल लोक, इंद्र से भी ज्यादा बलि महाराज को पकड़ा दिया। ध्रुव महाराज ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको क्या कर दिया, ध्रुव लोक भगवान ने क्रिएट किया, इसलिए क्या है, वो भी वैकुंठ का ही पार्ट है, आध्यात्मिक लोक है वो। जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ का ही पार्ट है भौतिक जगत में, इतना ऐश्वर्यशाली लोक। तो भगवान किसी का रखते नहीं है, जब जीव अपनी स्वेच्छा से भगवान को अर्पित करता है सब कुछ उठा के, तो भगवान उसको और ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। क्यों ऐश्वर्यशाली बनाते हैं? क्योंकि वो और लगाएगा और भगवान की सेवा में, और जितना भगवान की सेवा में लगेगा उतना जीवों का कल्याण होगा, उतना प्रचार प्रसार फैलेगा। इसलिए भगवान की सेवा में अपना धन लगाना वास्तव में क्या है, हमारा ही कल्याण है। भगवान की सेवा तो होगी होगी 100%, ठीक है। जैसे मान लो कल रथ यात्रा थी, तो अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो भी रथ यात्रा तो होगी होगी, क्योंकि भगवान तो अपनी सेवा करवाना जानते हैं, कैसे भी करवा लेंगे। लेकिन अगर मैंने दे दिया तो मेरा कल्याण होगा, है कि नहीं? तो वास्तव में ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास अभ्यास योग करने का भी समय नहीं है, तो अपने कर्म योग करो, अपने सारे कर्मों के फलों को मुझे अर्पित कर दो, तो भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इतना भी नहीं हो सकता, अगर हम पूरा का पूरा भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो भगवान कह रहे हैं अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। तो क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर, कि अगर तुम कर्म योग करने में भी असमर्थ हो, पूर्ण रूप से भगवान के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, जिन लोगों का हमने एग्जाम्पल दिया, बहुत एलिवेटेड वैष्णव है वो,
उनका कॉपी करना तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपना जो कर्म फल है उसमें से कुछ मेरी सेवा में लगाओ, उसके अंदर से भी तो कुछ हिस्सा लगाओ। तो उसके अंदर से हमें, जैसे प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड नियम दिया है, कुछ 10% हर महीने दान करो। शास्त्रों में क्या लिखा है? 50%। और वैसे क्या बोला? 10% दान करो। एक हमारे वो हैं के प्लस ग्रुप, उनके मालिक हैं ओपी मोदी जी, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर की सारी जमीन दान करी है। तो मेरा उनसे थोड़ा सा है संबंध, मैं उनके पास कई बार जाता हूँ। तो एक दिन बता रहे थे, बोल रहे थे एक दिन कि देखो जितना कमाया, बोले प्रभु जी देखो जितना कमाया वो तो साथ जाएगा नहीं, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर दे दिया तो साथ चला जाएगा। अगर भगवान की सेवा में दे दिया तो भक्ति के रूप में साथ चला जाएगा। वैसे भी तो हम अपने धन का कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे, धन से गाड़ी खरीदी, धन से घर खरीदा, धन से कपड़े खरीदे, सुख सुविधाएं भोग खरीदे। तो धन से भक्ति खरीद लो। हालांकि भक्ति धन से खरीदी नहीं जा सकती, वो तो धन के माध्यम से आपकी सेवा भावना है जिसके माध्यम से आप भक्ति खरीद रहे हो। तो ये एक सुंदर वैष्णव का मूड होता है कि जो भी मैं कमा रहा हूं, जो भी मैं अर्जित कर रहा हूं, जो भी मेरे कर्मों का फल है, उसका कुछ भाग मैं डेफिनेटली भगवान की सेवा में दूं। तो उन्होंने देखो कितनी जमीन दी, कितना बाद में धन दिया, और अभी भी देते रहते हैं, और अभी भी उनका ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है। 3 उनको बेटे, और एक दिन मुझे बता रहे थे उनके तीनों बेटे जन्माष्टमी के दिन हुए हैं। एक ही जन्माष्टमी नहीं, अलग अलग जन्माष्टमी, एक इस साल, 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, सब जन्माष्टमी के दिन। तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, भक्ति का माहौल है पूरा घर में। तो जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में लगाता है तो भी वो कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कुछ भक्त हैं, जब भी आएंगे तो बोलेंगे हम कुछ ना कुछ लेकर आ जाएं, तो भगवान के लिए, भक्तों के लिए कुछ फ्रूट ले आते हैं, स्वीट ले आते हैं, सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। भगवान आपका वो नहीं देखते कि कितना साइज है, कितना लेके आया, भगवान देखते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कमाता हूँ 1 लाख, मैंने दिया 10,000, कितना परसेंट हुआ? 10%। विशेष गोविंद कमाता 50,000, इसने दिया 8,000, तो ज्यादा किसने दिया? मैंने दिया। ज्यादा तो मैंने दिया, 10,000 मैंने दिया, इसने 8 दिया। लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग भगवान देखते हैं, मेरा 10% था, इसका 16% था, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न किससे होंगे? विशेष गोविंद से होंगे। तो ये वास्तव में साइंस है। भगवान का अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, वो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मियों के स्वामी हैं, समस्त लक्ष्मियों के स्वामी है, लक्ष्मी उनके चरणों में निवास करती है। तो हमारी लक्ष्मी से उनको कोई लेना देना नहीं है, हमारे देने की भावना से उनको लेना देना। भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें प्राण वायु दे रहे हैं फ्री, पेड़ पौधे दिए फ्री, इतनी सब फसलें, इतना सब कुछ दिया फ्री। आप तो 20 रुपए किलो टमाटर ले आते हो, 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, लेकिन वास्तव में 20 रुपए दे के आप टमाटर बना सकते हो? कोई भी क्रिएट कर ले लैब में कहीं पे भी, और जो टमाटर खाने का सेटिस्फेक्शन है वो आ सकता है उसमें? तो दिया हुआ तो भगवान का ही है। पानी हम खरीद लाते हैं 10 रुपए का बिस्लेरी, लेकिन उसके अंदर जो तृप्ति करने का जो गुण है वो आ सकता है 10 रुपए में, 20 रुपए में? कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो ये भावना रख के, इस कृतज्ञता से आप्लावित होकर जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होता है। तो भगवान कह रहे हैं ये कर, नहीं तो ये कर, नहीं तो ये कर, नहीं तो फिर ये कर ले, कुछ तो कर, कुछ तो कर मेरी सेवा में, कहीं से तो लग, लेकिन लग। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपनी इंद्रियों से कुछ ना कुछ तो भगवान की सेवा करो। डायरेक्ट अभ्यास योग हो रहा है तब तो इंद्रियों से भगवान की सेवा हो ही रही है, मन बुद्धि से भी हो रही है फर्स्ट लेवल पे। लेकिन जब हम नहीं लग पा रहे पूरे तरीके से, तो धन के माध्यम से लग रहे हैं, तब भी इंद्रियों से भगवान की सेवा हो गई।
क्योंकि इंद्रियों से हम धन कमाते हैं, हमारा मन हमारे धन में लगा हुआ है, ठीक है, हमारे कर्मों के फलों में लगा हुआ है, तो भी भगवान की ही सेवा मानी जाती है इंद्रियों के माध्यम से। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कुछ तो कर, किसी लेवल पे तो आ, खाली मत बैठा रहे, खाली बैठना गलत है, ठीक है। और वैसे भी खाली हम रह भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर। अर्जुन कोई खाली नहीं रह सकता, सब कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए कर्म कर सकता है। अगर एक बहुत गरीब व्यक्ति है तो भगवान का नाम ले सकता है, भगवान को पानी ऑफर कर सकता है, पानी तो होगा उसके घर में, खाने का नहीं है तो पानी तो होगा, ठीक है, भगवान को भोग लगा दे, भगवान उसको मिल जाएंगे, उसको भक्ति मिल जाएगी। तो ये इस पूरा सीरीज का 12.8, 9, 10, 11 इसका पूरा समरी है, ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की, परम करुणामयी शिला गुरुदेव की, जय परेश प्रभु जी की। कोई सवाल है तो पूछो। भक्त वृंद की कोई सवाल है? तेरा सवाल था ना कल परसों, कुछ बता क्या है, क्या सवाल था? तूने भेजा था, बता, ऐसे ही पूछ ले। कोई भक्त थोड़ी ना देता है अपने चरणों की धूल। भक्त थोड़ी देते चढ़ने की धूल, प्रभु जी भी नहीं देते। देखो भक्त चरणों की धूल नहीं देते, बात सही है, देगा भी नहीं, ठीक है, और देगा तो गिर जाएगा। तो भक्तों के चरणों की धूल का मतलब है उनकी चरणों की सेवा, उनकी सेवा पकड़ लो, ठीक है ना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे केवल चरणों की धूल पकड़ना चाह रहे हो, मेरी या इसकी किसी की भी, उससे बेटर हमारी खुशी या भगवान की खुशी किसमें? सेंटर की कुछ ना कुछ सेवा कर दो। जो भी आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आंखें अपनी खुली रखो, जो कुछ भी दिख रहा है कुछ ना कुछ सेवा कर दो। वो भक्तों की चरणों की रज है वास्तव में। और फिर यहाँ पे रज तो है ही, साइड में ले जाके ले जितनी लेनी है कि नहीं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्तों का उच्छिष्ट, भक्तों के चरणों की रज, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, 3 महाबल। ये तीनों से बढ़िया है कि तीनों ही का ही वास्तव में जो सही रूपांतरण है वो यही है कि भक्तों की सेवा हो जाए किसी न किसी माध्यम से। चरणों की रज देके तो अंदर से कोई खुश नहीं होता वास्तव में होता। आज मेरी मयंक ने चरणों की रज ली, फिर वो तो वैष्णव ही नहीं अंदर से खुश हो रहा है। तो फिर बेटर ऐसा कुछ काम करे जिससे वो खुश भी हो। तो खुश करने के लिए कुछ ना कुछ सेवा करो। हाँ हमारे कल्याण के लिए हम लेते हैं तो चुपचाप उठा लो जाके, बात खत्म करो। देखिए थोड़ा सा मस्ती करते हैं, मैं भी करता हूँ, भक्तों के साथ थोड़ा मस्ती करनी चाहिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको हायर सिद्धांत बता दिया, सेवा का हायर सिद्धांत। और कोई सवाल था कुछ? सवाल तो नहीं है, लाइन अभी आपने मारो लाइन। अभी आपने बताया कि हम 5 भाई बहन है और 4 चीज और जो नहीं है, गवर्नमेंट से आपको सुप्रीम जो भगवान नहीं मतलब मेरी भी थी, मुकुल सेविका माता जी की नहीं थी शुरू से। हम मेरी भी थी, तो मेरे को मिला के 4 थे, 3 ही है। सबसे बड़ी जॉब आपके पास रही है। हाँ सबसे बड़ी जॉब हमारे पास है, हम भगवान के स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी जॉब हमारे पास है। तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं हम, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, है कि नहीं? चलो गुरु, ये तो सब गुरुजनों की कृपा है कि वो हमें लगा के रखते हैं, और आप वैष्णव की प्रेरणा है। अब आप नहीं आओ तो हम आके यहाँ क्या करेंगे? हम कौन से मंजीरे बजाएंगे? तो आप लोग भी ऐसे आते रहो। पहला तो पूरी बुद्धि मन बुद्धि लगाना, दूसरा है अभ्यास करना, तीसरा है कर्म योग, चौथा जो कर्मों के फलों को अर्पित करना। तीसरा और चौथे में वो लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, तीसरे और चौथे में लाइन ड्रॉ। तीसरा बात कर रहा है कर्म योग की, वो कर्म ही भगवान के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने जिनका एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद ने बोला कि तुझे कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, तू खाली कमा और मेरे को ला के दे। कर्म ही हो गया भगवान के लिए, फिर रिजल्ट भी पूरा भगवान के लिए। अब अगर ये स्थिति नहीं है
तो क्या करो, चौथे में कर्म करो, अपने लिए करो, कोई बात नहीं, बेशक अपने लिए करो, लेकिन फलों को दे दो भगवान को। शास्त्र में बोला 50% और प्रभुपाद ने बोला 10%, कम से कम 10% तो दो। मतलब प्रभु जी जैसे हम डिस्ट्रिब्यूशन में जाते हैं, लोग उनके लिए इंस्पायर करते हैं, उस कृष्णा का जो सबसे लास्ट कैटेगरी वाला, लास्ट कैटेगरी है ये, उसमें भी नहीं करते, मतलब हम उसमें भी नहीं आ रहे लोग, ये लास्ट कैटेगरी है भगवान की, उसमें भी लोग नहीं आते, बताओ। 10% तो जेन्युइनली देना चाहिए, वरना सच बता रहा हूं, मतलब फिर इसका मतलब अध्यात्म समझा नहीं, भक्ति समझी नहीं, कर्मों का सिद्धांत समझा नहीं। अगर आप 10% नहीं देते हो तो तैयार रहो, जाता रहेगा, कहीं 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 जाता रहेगा, कोर्ट कचहरी, भारी बीमारी, या वैसे ही फालतू खर्चे, बीवी बच्चे खर्चे करवा देंगे, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन जाता रहेगा। तो जेन्युइनली अध्यात्म समझा तो 10% निकालना ही चाहिए, निकालना ही निकालना चाहिए, कुछ भी करके, और आपको कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। ये बात मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन कमी आ जाए मेरे पास आना, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, मेरे ऊपर वालों ने गारंटी दे रखी है, उनके उनके दम पे हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, चलो।